हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में कि राजस्थान तथा भारत में भैंसों की नस्लें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है तथा किस प्रकार से इनका पालन किया जाता है तथा कौन सी ब्रीड अपनी डेयरी के लिए तथा दूध प्रोडक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं बफेलो ब्रीड्स के बारे में, यानी कि भैंसों की नस्लों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपन को बफेलो ब्रीड्स पढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ डिटेल या इन्फॉर्मेशन अपन को जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इनका जियोलॉजिकल नेम, यानी कि जियोलॉजिकल नेम क्या है। तो भैंस की बात करें तो भैंस का जियोलॉजिकल नेम की बात करें तो बफेलो। इसका जियोलॉजिकल नेम की बात करें तो बुवेलस बुवेलिस बुवेलस बुवेलिस इसका जूलॉजिकल नेम है। साथ ही साथ इसको बात करते हैं सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, अर्थात इनके कुल की बात करें तो वो क्या है, तो कुल है बुवेलाइन। बुवेलाइन कुल की बात करें तो कुल है बुवेलाइन। फ्रेंड्स, वैसे बफेलो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो जल में रहने वाली तथा दूसरी होती है जो कीचड़ वगैरह में रहती है। तो फ्रेंड्स, और उनके साथ ही साथ अपन बात करते हैं इसके गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 50 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, 50। और जो फ्रेंड्स ये कीचड़ में रहने वाले वैसे उसके 40 क्रोमोसोम्स या 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपन का इसका वानस्पतिक नाम तथा कुल की बात करें तो कुल बुवेलाइन हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भैंस के नर को क्या कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं भैंस के नर को क्या कहा जाता है, नर को। तो भैंस के नर को क्या कहा जाता है, बफेलो बुल। तो बात करें तो बफेलो, भैंस के नर को बफेलो बुल कहा जाता है। साथ ही अपन बात करते हैं मादा को क्या कहा जाता है, तो मादा को शी बफेलो कहा जाता है, शी बफेलो, शी बफेलो फ्रेंड्स अपन इसमें कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इनमें ब्याहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द एक्ट ऑफ द पार्चुरेशन, यानी कि ब्याहने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो ब्याहने की प्रक्रिया को, ब्याहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ब्याहने की प्रक्रिया को इसमें भी काविंग कहा जाता है, सेम काव की तरह काविंग कहा जाता है, काविंग कहा जाता है। साथ ही साथ इसके बात करते हैं एक्ट ऑफ मीटिंग की, अर्थात जब ये मध्य में आती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बात करें तो एक्ट ऑफ मीटिंग। या फ्रेंड्स, अपन को ऐसे समझे तो यह किसी एक जब इसकी फीमेल हीट में आती है यानी कि मध्य के लक्षण प्रकट करती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ मीटिंग को सर्विंग कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। इसके बाद अपन और जानकारी लिखते हैं भैंस के बारे में। अब इसके बाद लिखते हैं इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि बफेलो का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.5 डिग्री 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। फ्रेंड्स, तो ये होगी अपन की नॉर्मल जानकारी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि वैसे तो राजस्थान की कोई बफेलो ब्रीड्स है नहीं, और इंडिया में कितनी बफेलो ब्रीड्स पाई जाती है तथा सर्वाधिक यानी कि बफेलो का पालन कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एशिया की, यानी कि भारत में एशिया की 54% बफेलो का पालन किया जाता है, यानी कि एशिया की 54% भैंसों का पालन भारत करता है, भारत करता है। अर्थात इस बात को ऐसे कहे कि भारत एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक भैंसों का पालन करता है, यानी कि 54% भैंसों का पालन करता है। साथ ही साथ इसकी बात करें कि भारत में
उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जहां पर सर्वाधिक भैंसों का पालन किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक भैंसों का पालन, सर्वाधिक भैंसों का पालन, तो पालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। सर्वाधिक भैंसों का पालन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। साथ ही साथ अगर इस स्थिति को राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान का जयपुर जिला सर्वाधिक भैंसों का पालन करता है। तो राजस्थान में जयपुर जिला सर्वाधिक भैंसों का पालन करता है, सर्वाधिक भैंसों का पालन करता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए अपन के बाद में भैंसों के बारे में नॉर्मल जानने का, टेम्परेचर कितना है वगैरह वगैरह। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र। तो भैंस की अगर मध्य चक्र की बात करें, ये मोस्टली कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्य चक्र, बात करें कि मध्य चक्र किसे कहते हैं, यानी कि दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्र कहा जाता है। तो दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक तथा क्रियात्मक घटनाओं को, दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक तथा क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र कहते हैं। तो दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बफेलो की बात करें तो भैंस में मध्य चक्र 21 दिन का होता है। भैंस में मध्य चक्र की बात करें तो वो 21 दिन का होता है, अर्थात एक बार मध्यकाल के लक्षण प्रकट करने के बाद वो पुनः 21 दिन बाद मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपने मध्य चक्र के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं भैंसों की नस्लें, यानी कि भारत में कौन कौन सी भैंसों की नस्लें पाई जाती है, इनका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है तथा इनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुर्रा भैंस के बारे में। मुर्रा, तो फ्रेंड्स मुर्रा के ओरिजिनल पहले इसकी बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हिसार, हरियाणा। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो रोहतक, हिसार और हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थान है। फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसकी शारीरिक विशेषता क्या होती है, तो शारीरिक विशेषता की बात अगर अपन बात करते हैं, शारीरिक विशेषता, अगर इसकी शारीरिक विशेषता की बात करें तो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट शारीरिक विशेषता है कि घुमावदार सींग इस नस्ल की मुख्य शारीरिक विशेषता है। तो फ्रेंड्स पहली से शारीरिक विशेषता की बात करें तो घुमावदार सींग इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। घुमावदार सींग इस नस्ल की मुख्य विशेषता है, यानी कि टाइटली कोइल्ड होते हैं इसके, यानी कि जलेबी के आकार जैसे, इतने तो कोइल्ड नहीं होते बल्कि टाइटली कवर्ड घुमावदार सींग होते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फ्रेंड्स ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जेट ब्लैक कलर, बात करें तो जेट ब्लैक कलर इसकी मुख्य विशेषता है। साथ ही साथ इसकी बात करें लैक्टेशन पीरियड यानी कि दुग्ध काल, तो इस नस्ल के दुग्ध काल की बात करें तो 2000 से 2500 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड इसका दुग्ध काल होता है। 2000 से
2500 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड। और फैट की बात करें तो 6 to 7% इसमें फैट परसेंट पाई जाती है। तो 6 से 7% फैट परसेंट पाई जाती है, फैट प्रतिशत इसमें पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड ब्रीड्स की, जो भैंसों की मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है। वैसे अपन के राजस्थान में सर्वाधिक भैंस में मुर्रा भैंस का सर्वाधिक पालन किया जाता है, वो भी कहाँ पे, जयपुर जिले में। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड ब्रीड की, जाफराबादी। तो अपन बात करते हैं जाफराबादी। जाफराबादी ब्रीड्स के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसका ओरिजिनेटेड कहाँ पे, तो इसका ओरिजिनल पैलेस है गुजरात। ओरिजिनल पैलेस की बात करें तो गुजरात। जाफराबादी के ओरिजिनल पैलेस की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। फ्रेंड्स मोस्ट इसकी बात करते हैं शारीरिक विशेषता की। शारीरिक विशेषता, अगर शारीरिक विशेषता की बात करें तो चौड़ा माथा अर्थात प्रोमिनेंट हेड, यानी कि इसका सिर आगे की तरफ निकला होता है। तो निकला हुआ सिर, तथा और इसके सींग जो हॉर्न्स होते हैं वो पहले पीछे जाते हैं तथा गर्दन के नीचे से नीचे कोल्ड हो जाते हैं, अर्थात तथा सींग पहले तो सीधे या पीछे जाते हैं तथा बाद में गर्दन की तरफ घूम जाते हैं, यानी कि निकला हुआ सिर तथा सींग पहले तो यानी कि सीधे जाते हैं और तथा बाद में उसकी तरफ घूम जाते हैं। और फ्रेंड्स इसकी बात करें, इस ब्रीड्स की बात करें तो जाफराबादी ब्रीड्स को डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड के नाम से कहा जाता है, अर्थात इसमें बहुत कम रोग की समस्याएं पैदा होती है। तो ये रोग के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है, प्रतिरोधी नस्ल है। और साथ ही साथ इसके बात करें कि दुग्ध कितना होता है, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन 2000 से 2300 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। 2000 से 2300 लीटर पर लैक्टेशन होता है विद 6 to 7% के साथ, क्योंकि 5 से 8% तक इसमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो क्या जाफराबादी ब्रीड्स के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट ब्रीड, तो नेक्स्ट ब्रीड की बात करें तो नेक्स्ट ब्रीड जिसका बोलते हैं अपन सूरती। सूरती ब्रीड्स, सूरती के ओरिजिनेटेड की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। गुजरात में गुजरात इसका ओरिजिनेटेड, इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। तो फ्रेंड्स से बात हो गई सूरती के बारे में। अब सूरती की मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि शारीरिक विशेषता की, शारीरिक विशेषताओं में अगर पहली शारीरिक विशेषता की बात करें जो सबसे मोस्ट है, इनकी हंसिया आकार के सींग पाए जाते हैं। हंसिया आकार के सींग पाए, यानी कि दराती के आकार के सींग पाए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं दराती के आकार के सींग, दराती के आकार के सींग, दराती के आकार के सींग, दराती के आकार के सींग पाए जाते हैं। यानी कि सूरती ब्रीड्स में दराती के आकार के सींग पाए जाते हैं। दैट कॉल्ड इज, इसको बोला जाता है सिकल शेप्ड। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके मुंह पर
तथा थूथन से लेकर एक सफेद पट्टियां पाई जाती है। तो मुंह पर सफेद पट्टियां पाई जाती है, सफेद पट्टियां पाई जाती है। और साथ ही साथ इसकी बात करें अपन मिल्क प्रोडक्शन की, मिल्क प्रोडक्शन इनकी दुग्ध उत्पादन की अगर अपन बात करें तो 1700 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड विद 5 to 6% फैट परसेंट के साथ इसमें पाई जाती है, फैट पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हो गया अपने सूरती ब्रीड के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर ब्रीड आती है अपनी नीली रावी, नीली रावी ब्रीड। तो अपन बात करते हैं नीली रावी, नीली रावी। नीली रावी ब्रीड के बारे में फ्रेंड्स, इसके ओरिजिनेटेड की बात करें तो वैसे तो ये यूपी यानी कि यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी का पानी कैसा है, काला काला यानी कि नीला नीले रंग की, यानी कि वहाँ पे पाई जाती है। जैसे यमुना नदी के वगैरह उत्तर प्रदेश में वगैरह में पाई जाती है। फिर इसका मुख्य ओरिजिनेटेड की बात करें तो ये पंजाब से आई है, पंजाब। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब राज्य। फ्रेंड्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें, शारीरिक विशेषताओं में सबसे फर्स्ट विशेषता आती है यानी कि मुर्रा, और इसमें बस एक डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत सारे, बट इसमें इनको सींग पहचान किस प्रकार पहचान जाता है, यानी कि नीली रावी के सींग टाइटली कवर्ड नहीं होते, अर्थात ज़्यादा मजबूती से घुमावदार नहीं होते, और इसके टाइटली कवर्ड नहीं होते। तो अपन बात करते हैं कोइल्ड हॉर्न, अर्थात घुमावदार सींग, घुमावदार सींग, बट नॉट टाइट, बट नॉट टाइट इज मुर्रा। इनकी मुर्रा के जितने इनकी टाइटली कवर्ड नहीं होते, इनकी घुमावदार तो होते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं होते। इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड अपन बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं में कोइल्ड हॉर्न, घुमावदार सींग हो गए। साथ ही सेकंड की बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं इसके 5 जगह पर, यानी कि बॉडी पे 5 जगह पर व्हाइट पेचेस पाए जाते हैं, यानी कि पिंक कलर की पिंक मार्किंग पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं इसके शरीर पर पिंक मार्किंग, शरीर पर पिंक मार्किंग पाई जाती है। अगर पिंक मार्किंग की बात करें तो अडर, ब्रिस्केट, फुट और आदि इनके मसल में इनमें पिंक मार्किंग पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। इस ब्रीड का मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो अपन मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन 1800 किलो पर लैक्टेशन से 2200 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड होता है विद 7 to 8% फैट के साथ। तो लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 1800 से 2000 पर लैक्टेशन पीरियड इसका दुग्ध काल होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद अपन पढ़ते हैं भदावरी ब्रीड के बारे में। तो भदावरी ब्रीड्स की अगर बात करें तो भदावरी ब्रीड्स का उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो भदावरा स्टेट, आगरा, यूपी इसका उत्पत्ति स्थान है। साथ ही इसकी बात करें शारीरिक विशेषताओं की, अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो कॉपर कलर अर्थात तांबे के रंग का कलर इसकी प्रमुख शारीरिक विशेषता है। अर्थात इसके जो बॉडी पे जो बाल होते हैं अर्थात उनको तांबे के कलर जैसे पूरी तांबे की तरह दिखाई देती है। साथ ही साथ इसकी बात करें इसकी मिल्क वेन होती है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड होती है। और साथ ही साथ अपन इसके बात करते हैं कि भदावरी बफेलो की ऐसी ब्रीड है जिसमें सर्वाधिक फैट परसेंट पाई जाती है, अर्थात 13% फैट परसेंट पाई जाती है भदावरी के दूध में, अर्थात 9 से 13% बोल सकते हैं अपन। साथ ही साथ इसकी बात करें लैक्टेशन पीरियड की तो 2300 किलो पर लैक्टेशन पीरियड से 2500 किलो पर लैक्टेशन पीरियड तक इसका दुग्ध काल होता है। साथ ही साथ तो फ्रेंड्स ये भदावरी ब्रीड अपन की कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड एंड लास्ट ब्रीड की जिसको बोलते हैं अपन मेहसाना ब्रीड।
तो मेसाना की अगर बात करें तो मेसाना ब्रीड सोटी इंटू मुर्रा के संकरण से विकसित की गई है और इसकी वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो मुर्रा के समान ही है, पर इसमें एक मोस्ट कॉमन चीज़ आती है जिसकी अपन बात करें तो मेसाना ब्रीड का लैक्टेशन पीरियड अर्थात दुग्ध काल की बात करें तो सभी भैंसों में सर्वाधिक होता है, यानी कि सर्वाधिक दुग्ध काल की अगर बात करें तो वो मेसाना ब्रीड में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अपन की बफेलो की ब्रीड्स यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तथा लाइक करें। अब सेकंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।